सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या हुई किसान की वो महाराष्ट्र में हुई। जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर इतने त्रास दे रहे लोगों को। अभी कपास का भी चुनना हुआ, या सुबह सुबह आते और यही गला पकड़ते वो बिपटिया। और डुक्कर क्या करते हैं, सुअर वो अदरक है ना, उसको कभी ऐसा मुंह लगा तो सब खराब कर डालते। ये जंगली जानवर के हरन का भी इतना बड़ा घास आया तो उसको कट कर देते, ऊपर से ऐसे मार देते कैची सर। ये जंगली जानवर का कुछ तो करना है उन्होंने सरकार को। ये आदमी कैसे जंगेंगे, तुम सोचो ना भाई मैडम, तुम सोचो कि आप आदमी जंगेंगे कैसा? इधर भाव कम, इधर जंगली जानवर। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ही एक छोटे से गांव में। छोटा सा तो नहीं कह सकते हैं, अभी पूरा घूमा नहीं है। हथनूर नाम है इस गांव का। और हम क्योंकि यहाँ पर खेतिहारों से, मजदूरों से और यहाँ पर जो काम करते हैं सबसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और आ गए हैं हम कपास के ही खेत में, यानी कि कॉटन फार्म है यहाँ पे। पहली बार देख रही हूँ मैं और पहली बार समझने की भी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में बात करते हैं तो भाभी, क्या काम होता है थोड़ा बताएंगे? तो क्या यही कापूस चुनना, मक्का काटना है। तो कब से कर रही है, कहाँ से हैं? एमपी से हैं। यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 2 महीने से। और कुछ बता सकती हैं कि कुछ तकलीफें जो आती हो, क्योंकि महिला भी है, अपने हिसाब से अगर बता सकती हैं आपके काम में जो तकलीफें आ रही हैं। तेजस्विनी, कहाँ से आई हो? तेलवाड़ी यही है महाराष्ट्र में, कन्नड़ के पीछे। अच्छा, इधर की ही है आप? हाँ, खेतों के बीच से चल रहे हैं, कॉटन के यहाँ पे प्लांटेशन है। मैडम, आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं? तेलवाड़ी से है। कैसे काम करती हैं आप दिन भर, बताएंगे प्लीज? अच्छे करते हैं। कैसे करती हैं? चुनने का काम कैसे करती हैं? दोनों हाथों से। सुबह 6 बजे आते, शाम को 6 बजे जाती, 7 बजे जाती शाम को। तो कैसे करती हैं काम, थोड़ा बताएंगी? ये आपकी बच्ची है? नहीं। अच्छा, बच्चे हैं, बच्चों को भी लेके आना पड़ता है? हाँ, ये ही ना बच्चा मेरा। अच्छा, आप भी मदद करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या मदद करते हैं बताएंगे थोड़ा सा? चलते ना, कैसे करते हैं सुबह से? तो इसमें कुछ तकलीफ नहीं होती हाथ को? होते ना। क्या तकलीफ होती है? तो क्या ये सब छिल जाता हाथ। अच्छा, तो कितना घंटा काम करना पड़ता है इसमें क्या दिन में? 24 घंटा हो जाता ना पूरा। अच्छा, आपका नाम क्या है? अर्जुन। अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, थोड़ा बताएंगे? ये खेती का काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, कॉटन, ये कापूस का जो खेती होता है, इसमें किसी तरीके का नुकसान होता है हाथों को या कुछ? हाँ, नुकसान होता ना। क्या होता है? उंगली छिल जाती है पूरी। अच्छा, और कितना घंटा करना होता है काम? 10-11 घंटे तक करना होता है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, आप ये कब से काम कर रहे हैं, आपके परिवार? बचपन से हो गया रखा है, सब समझ लीजिए, ये 12-13 साल से। अच्छा, 12-13 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो इस काम में फायदा है, मुनाफा है? मुनाफा तो कुछ नहीं, बस दिन निकल जाते उतना। हमारा मध्य प्रदेश में है, सेंधवा के पास धावड़ी नाम का गांव है। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा काम का नहीं है जो यहाँ आना पड़ा? नहीं, काम नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ 12 साल हो गया है? हाँ। 10-12 साल हो गया है। तो यहाँ पे काफ़ी खेत मजदूर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप भी यहाँ खेत मजदूरी का काम करते हैं? मजदूरी हैं। तो थोड़ा बता सकते हैं मोल भाव किस तरह से मिलता है, रेट सही मिल जाता है? मिलता है 12 रुपये किलो से, उसमें 10 घंटा करना पड़ता है। 12 रुपए किलो मिलता है? हाँ। अच्छा, एक आदमी 30-40 किलो चुन लेता है, उसमें 400-500-600 मिल जाता है बस। दिन का? हाँ, दिहाड़ी का? दिहाड़ी का। तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 6-7 साल हो गए शादी किया, जब से इधर जाते रहते हैं। अच्छा, आप भी मध्य प्रदेश से हैं? हम महाराष्ट्र के। आप यहीं के हैं? कहाँ के हैं? हम श्रीपुर।
शिरपुर 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 एमपी बॉर्डर पर। अच्छा, बॉर्डर पर है। हाँ तो वहाँ पे कैसा है कि यहाँ आना पड़ा काम करने के लिए? फिर उधर पहाड़ी जंगल है हमारा, कुछ दिखता नहीं ज्यादा, इधर आना पड़ता। तो घर और गांव में सब परिवार वाले वही हैं? हाँ घर पे है माँ बाप, हम हमारी फैमिली लेके इधर आए हैं। तो चल जा रहा है आपका सही से यहाँ पे काम हो जाता करके? है जा रहा पेट के लिए, बस मदद करना चाहिए, इधर आने के नहीं लगता ना मन। आप कह रहे हैं कि आपके जहाँ पे गांव है, खेत है, वहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। हाँ, वो खेत कम है ना, तो उधर घर के लिए निकल जाता थोड़ा बहुत खर्चा। अच्छा। इधर के लिए आना पड़ता। अच्छा, उधर खेत है आपका? हाँ कम ही है, लेकिन कम बिकता उधर पहाड़ी जंगल में। कितना खेत है आपका? खेत होगा 4 एकड़, 4 एकड़। पहाड़ी जंगल है ना, तो कम बिकता थोड़ा बहुत। 12 रुपये। 12 रुपए। हाँ 1 केजी का 12 रुपए रेट बता रहे हैं ये। कॉटन चुनने के बाद 10 घंटे काम करना पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे खेत मजदूरी जो कर रहे हैं आसपास के गांव से आकर, उनका यही कहना है कि किसी तरीके से ध्यान अगर आकर्षित हो सरकार की तरफ से इन सब मतलब फसलों के लिए, तो बेहतर कंडीशंस हो सकते हैं, ना ही सिर्फ फार्मर्स का बल्कि मजदूरों का भी, जो इतने दूर दूर से आकर यहाँ पे काम करते हैं 10 घंटे। और हाथ के बारे में भी ये कुछ बता रहे थे कि हाथों को भी कुछ हाथ बता भी सकते चल क्या जाता। तकलीफ होती है? कापस चुनने में ये उंगली चल जाती। ये देखो अभी कितना गड्ढा फंस गया। तो इससे नुकसान है एकदम। चना दुखता है ना वो भी रात को, ये देखो ऐसे चुनने में। किस तरीके से करती है घर में? कैसे कैसे संभालती है घर में भी और यहाँ पे भी? बराबर संभाल लेती है। तो काफी एंथुजियास्टिक है यहाँ पे। एक यही खास बात है लोगों की कि शायद दिखता नहीं है ऊपर से अंदर जो चल रहा है। फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको जो है इस वक्त मोल भाव सही से मिल रहा है? तो आप यहाँ महाराष्ट्र में ही ये तेलवाड़ी गांव से हैं? अच्छा, तो यहीं पे आप रुकी हुई हैं या आती जाती हैं? आते जाते हैं। तो कितना ट्रैवल करके आते हैं? कितना टाइम लगता है आने में? आधा घंटा। कहाँ से आप? तेलवाड़ी से। अच्छा, इधर से हैं आप लोग। सब एक साथ आती हैं महिलाएं हाँ यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो किस तरीके से सुबह से थोड़ा बताएंगे कैसे काम करती है? फिर ये क्या कर रहे काम? तो यहाँ पे हमने मजदूरों से बात की है और इसी इलाके में ये जो खेत देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप मालिक हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, आप किस तरह से कब से यहाँ पे खेती कर रहे हैं या इस इलाके के बारे में? बचपन से कर रहा हूँ खेती, बचपन से खेती कर रहा हूँ। तो इस वक्त कितना मतलब आप बताइए अपनी फसलों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अभी ये 10 क्या साल क्या में, फसलें हैं? ये 10 साल में तो बहुत, जब से मोदी सरकार आए तब से तो खेत करो वो सब तोटे में चल रहा। अच्छा। क्योंकि जब 500 रुपए को DAP की गोनी थी, वो आज 1500 को हो गई, 1400 रुपए को हो गई। और कपास जब 6000, 7000, 8000 बिकती थी, वो कपास आप 6000 बिक रही। बोले तो खत के भाव बढ़ गए, मजदूर के भाव बढ़ गए, और कपास के और अपने धान्य के भाव ऐसे रहे। फिर शेतकरी कैसे आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके वजह से, ये सरकार के वजह से कि किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो भाव नहीं मिल रहा ना। जो मजदूरी है, सुनो ना तुम, मजदूरी बढ़ गई, खत के भाव बढ़ गए, सब अपने बकरने के भाव बढ़ गए, नांगरने के भाव बढ़ गए, और जो पिक के आता है उसके भाव का कम है। अब सुनो तुम्हारा ये मोबाइल है, ये मोबाइल 2003 को 10 रुपए का आता था, और जब उसको खर्च लगता था 10 रुपये, अपने 5 रुपये लगता था। अभी ये मोबाइल तो मेरे को 10 रुपये में खर्चा रहा, लेकिन उसकी कीमत तो 20 रुपये नहीं हुई ना। वैसी है ना, भाव नहीं। हाँ, भाव को भी हुआ ना। हाँ। भाव को भी हुआ ना। हाँ। तो शेतकरी को ये 20 बिल माफ करने की जरूरत नहीं है। शेतकरी को ये 1500, 2000 देने की जरूरत नहीं है। कभी कपास को कभी 10,000 रुपये भाव हुआ, मक्का को कभी 4,000 रुपये भाव हुआ, गन्ने को कभी 3-4,000 रुपये भाव हुआ। तो शेतकरी
सरकार को पैसे देंगे और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा तो सरकार को देंगे। योजना हमारे की को जरूरत नहीं कह ये रहे। तुम्हारी वीज बिल है, ये हमारे को माफ नहीं होना, ये तुम्हारा कर्ज है, हमारा माफ नहीं होना, और हमारे से पैसे लो तुम्हारे को खर्चने के वास्ते। विदेश में घूमना है ना, हमारे पास से पैसे लो, दो तुम इतना भाव, हम अभी देते पैसे तुम्हारे को। हमारे कपास को आप 10,000 रुपये भाव दो, मैं देता तुम्हारे को 50,000 रुपये, है ना। सच्ची जो है वो 10 साल पहले कैसा था? 10 साल पहले थोड़ा बड़ा था, अच्छा था, क्योंकि जब जो खाद है ना उसके भाव कम थे। तो यूरिया जो बोलते ना, यूरिया के भाव 150 रुपये थे। फर्टिलाइजर हाँ फर्टिलाइजर यूरिया। अभी 200-300 रुपये हो गए उसके भाव। फिर कैसा पकड़ेंगे बोलो। महंगाई की मार जो है एक तरीके से किसानों को हाँ, एकदम महंगाई इधर बढ़ गई। खोखला कर दिया है। हाँ, जो किसान खत है वो बढ़ गया, और इधर उत्पन्न का भाव वैसा से वैसा है। जो हाँ, सोयाबीन का भाव 10,000 था, वो 4,000 पे आया। तो कैसे क्या करेंगे आप? देखो तुम, ये 3 एकड़ में कपास लगाए, स्कूल आया 30,000 रुपये खर्च। कितना? 30,000 रुपये खर्च, उसमें से मिल रहे 25,000 रुपये। 5,000 रुपये घर से डालने का, फिर और बैंक पैसे देते नहीं थक बाकी होने के बाद, फिर इधर साहूकार से निकलना पड़ता, फिर साहूकार से निकलने पड़ने के बाद फिर वो साहूकार के पैसे जाते नहीं, फिर दूसरा क्या, फिर डोरी लगा के लिम को लगाते, मर जाती फिर किसान। देखो ये जो लोग हैं इधर खेती में मजदूरों की भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर खेती का जो उत्पन्न है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्पन्न और जो उसका तालमेल नहीं बैठता है, इसलिए मजदूर बाहर से लाना पड़ता है। और गांव के जो मजदूर हैं वो मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर किसानों को ही उतना उत्पन्न नहीं मिल रहा है खेती से, तो उनकी जो मजदूरी है वो मजदूरी देने तक भी जो किसान है वो सक्षम नहीं है। इसलिए बाहर से भी मजदूर आते हैं, और आप देख रहे हैं सब बाहर के मजदूर है, और बाहर के मजदूर सब काम कर रहे हैं और कपास चुनते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं, दिन भर की मजदूरी मिलती है। दिन भर काम करने के बाद जो मजदूरी मिलती है 500-600 रुपये, वो शायद घर चलाने के लिए इनफ नहीं होता है। बहुत और जॉब्स भी करते हैं यहाँ पे खेती के अलावा भी, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे किसानी को। लेकिन जो तकलीफ़ें हैं वो एक तरीके से यूनिफॉर्म है पूरे देश में, अगर हम देखें छोटे किसानों की या लेबरर्स की। खैर अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे चुनाव के दौरान। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।